द फार्मर्स 84th प्रॉब्लम, किसान की 84वीं समस्या। गुड मॉर्निंग। तो आज एक ये अमेजिंग स्टोरी है अबाउट अ फार्मर। तो ये जो फार्मर है ये एक बार भगवान बुद्ध के पास जाता है और उसने भगवान बुद्ध का बहुत नाम सुना है और वो भगवान बुद्ध के पास जाता है, कहता है कि भगवान मेरे को आपकी जो है थोड़ी सी मदद चाहिए। मैं लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेल रहा हूँ। और उसने बोलना शुरू किया, बोलता ही गया कि मेरे यहाँ बाढ़ आ जाती है तो मेरे क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है तो खराब हो जाते हैं, कभी टिड्डियाँ आ जाती हैं तो खराब हो जाते हैं, कभी फार्म में जो एनिमल है उसके पैर में चोट लग जाती है तो मुझे बहुत दिक्कत आती है। कई बार मेरे बच्चे बड़े ही अच्छे बच्चे हैं और बहुत हेल्प करते हैं, और कई बार जो है मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते, तब मुझे ऐसा लगता है कि भी ये इतने बदमाश क्यों हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरह की चीज़ों से मुझे परेशान करते हैं। मेरी वाइफ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सपोर्टिव है, हर तरीके से मुझे हेल्प करती है। बट कई बार जो है वो इतना गुस्सा करती है, नाराज हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी काश शादी ना हुई होती। तो ऐसे करते 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 उसने ना ऑलमोस्ट 83 प्रॉब्लम भगवान बुद्ध को बताई। उसने कहा भगवान आप देखो, अब मैं कितना परेशान हूँ, कितनी मेरी दिक्कतें हैं, कितनी परेशानियां, मुझे आप कृपया इनसे बाहर निकालें। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई नहीं भाई, ये जो आप कह रहे हो कि ये सारी प्रॉब्लम है, ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो हर एक आदमी को फेस करनी पड़ती है, इसमें स्पेशल तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें मैं क्या हेल्प करूं आपकी। ये सुन करके तो बिल्कुल आग बबूला हो गया, तो बड़ा नाराज हुआ, कहता है कि जी मैं इतनी दूर से आया हूँ, कोसों दूर से आया हूँ, और मैंने आपका बड़ा नाम सुना था, और आप कह रहे हो कि मैं तो सॉल्व ही नहीं कर सकता, और ये है वो है, और मैंने तो घर में साधु बुलाए थे, और वो जो साधु थे उन्होंने हवन वगैरह किया, और उस हवन से मेरे को कम से कम जो है 15-20 दिन तो मेरे को बहुत ही तसल्ली, बहुत ही शांति मिली। ठीक है ना, ऑन दी अदर हैंड आप इतने बड़े, इतने रिनाउंड गुरु हो, और आप कह रहे हो कि मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता। तो फिर भगवान बुद्ध ने उसे थोड़ा समझाया, उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ आप, कि आपने जो पूजा करी, घर में अर्चना करी और साधुओं को बुलाया, तो क्या आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्या ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम मेरी ना बात ध्यान से सुनो। मैं ना ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम मैंने गिनी, ये 83 प्रॉब्लम्स है, 83 प्रॉब्लम्स है, मैं इनका तो कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता। बट जो तुम्हारी 84th प्रॉब्लम है, जो 84वीं प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन दे सकता हूँ। ये सुन के वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा जी मैंने तो कोई ऐसी बताई नहीं प्रॉब्लम आपको, आप कौन सी प्रॉब्लम की बात करो। कहते कि जो तुम्हारी 84th प्रॉब्लम है ना, वो तुम्हारे को एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, कि तुम्हारे को प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है, ठीक है ना, परेशानियों से प्रॉब्लम है। और जीवन की ये सच्चाई है कि जब तक जीवन रहेगा कोई ना कोई परेशानी तो आती ही रहेगी। ठीक है ना। तो उसको अगर हम एक वो मान लें, परेशानी मान लें, तो कभी भी आप जीवन में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। जीवन के अंदर तो कोई ना कोई डिफिकल्टी आती है, और जीवन का लक्ष्य ये होता है कि जो परेशानी आई है उसके अंदर आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत से जब आप उस परेशानी को ओवरकम करते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो ही आपको खुशी प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो जब आप मेहनत करते हो, फार्म में जाते हो और पूरा दिन थक हार के आते हो, आपको कितनी अच्छी नींद आती है, कितना सुकून मिलता है। तो लाइफ के अंदर में प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहे अपने किसी भी दोस्त को देख लो, रिलेटिव को देख लो, आप कोई भी एक आदमी मुझे बता दो जिसको प्रॉब्लम नहीं है। बस होता इतना है कि आपको अपनी ही प्रॉब्लम दिखाई देती है, और जो दूसरा आदमी है आपको लगता है कि वो तो मजे कर रहा है, वो तो ऐश कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ये झूठ है। ठीक है। तो आप जो है अगर अपनी प्रॉब्लम्स को जो है स्वीकार कर लो, और ये देखो कि उसको दिमाग में उनका प्रेशर ना लो, उससे स्ट्रेस ना हो, और आप सिर्फ उनमें जो एक्शन ले सकते हो, उस समय में जो एक्शन ले सकते हो, सिर्फ उस पे अगर आप ध्यान दो। क्योंकि आप जो है अपनी समस्याओं को ही एक्चुअल में प्रॉब्लम बना दे रहे हो, जबकि आपको सिर्फ उनके सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ, कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या एक्शन ले सकता हूँ। अगर इस तरह का आपका भाव हो गया, तो फिर आपको परेशानियों से, प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से डर नहीं लगेगा, और आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही इंजॉयबल और मजेदार हो जाएगी। ठीक है। तो मेरी तरफ से मैं आपको यही ज्ञान देना चाहूंगा। ये सुन करके जो फार्मर है वो बहुत ही खुश हुआ, और उसने उनके चरण स्पर्श किए, उसे कहा कि हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि जो प्रॉब्लम है उनसे भागना नहीं है, और मुझे जो है उनकी सोल्यूशन पे काम करना है, और उनको दिमाग में उनका स्ट्रेस नहीं लेना है, और इस चीज को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं बस ये प्रॉब्लम से ही भागता रहा, जबकि इनको उनको फेस करना है। तो आई होप ये आपको भी इंस्पायर करेगी छोटी सी स्टोरी, कि प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम मत बनाइए,
कोई भी परेशानी हो उसके अंदर में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसी पर फोकस करिए। और एक छोटी सी टेक टिप आज मैं फिर से आपको देना चाहूंगा। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग घूमने जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में, और लड़ाई झगड़ा होता है कि ये पैसे मैं दूंगा, वो कहते हैं नहीं मैं दूंगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कि छोटी सी ऐप अगर आपने फोन पे आप सब लोग डाल लें, इसका नाम है स्प्लिट वाइज। और जो भी जो खर्चा कर रहा है वो उसके अंदर ऐड करता जाए, कि आपने 500 दिए, उसने 600 दिए, किसी ने 200 दिए। एंड में जा करके वो ऐप खुद ही आपको दिखा देगी कि किस किस को कितने कितने पैसे देने हैं या लेने हैं। राइट, तो दिखा देगी कि हाँ संजीव को, अमित को 200 देने हैं, या फिर रंजीत से 400 लेने हैं। तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया है, तो ये आप बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको की भी स्टोरी